दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और यहाँ पे आज फिर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नंबर यानी वचन। ठीक है, तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। वचन जो है आप हिंदी में पढ़े होंगे, आ जाइए इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। स्पेशली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपको और भी ज्यादा जैसे बोलना अगर सीखना है ना, तो सबसे पहले बोला जाता है नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर को सीखना बहुत जरूरी है। कभी आप सिंगुलर और प्लूरल में अंतर नहीं समझ पाओगे तो फिर सही से बोल नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना है हम लोग को। ठीक है, कवर करना है। सारे लोग आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट किया जाए। एक बार बोलिए, जरा सा पहले शेयर वगैरह कर लीजिए सब लोग। ठीक है, एक बार शेयर वगैरह कर लीजिए ताकि और सारे लोग आ जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो जो जोश से तुम लोग शुरू किए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे पहला क्लास से, जो जोश था तुम लोग का, धीरे धीरे हर क्लास के बाद क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का वो जुनून घटते जा रहा है साइज से। ठीक है, तो वो जुनून को लाओ। ठीक है, क्योंकि जरूरी है। ऑब्वियसली बुक से ज्यादा ग्रामर से प्रश्न रहती है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ग्रामर वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, और नॉर्मली भी आपको ग्रामर ऑब्वियसली सीखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ चुके हैं और जितने लोग नहीं आए आपके आसपास पड़ोस मित्र जो भी होंगे शेयर वगैरह कर लीजिए, सब लोग आ जाएंगे और स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चलो तो करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अपने पास टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अपने पास नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, यानी कितना संख्या में है, एक संख्या है या फिर ज्यादा संख्या है, एक वचन है, बहुवचन है। ठीक है, तो बस इसके बारे में बात करना है। आइए जानते हैं सबसे पहले नंबर होती क्या है, यानी वचन कहते किसको है, थोड़ा सा आइए जानते हैं। वो वाला वचन नहीं है कि जाओ हम तुमको वचन देते हैं कि हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कुछ, मतलब वो वाला वचन यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है एक नंबर या दो नंबर, कितना नंबर। ठीक है, देखो हम यहाँ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के नंबर वचन पर क्रमशः विचार करेंगे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के नंबर पर क्रमशः हम लोग विचार करना है। देखो क्या होता है, नंबर ऑफ द नाउन होता है, नंबर ऑफ द प्रोनाउन होता है, नंबर ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में मेनली जो पूछा जाता है नंबर ऑफ द नाउन से ही प्रश्न रहती है आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो मतलब मेनली हम लोग को इसी पे फोकस करना है और बाकी थोड़ा सा देख लेना है उस सब के बारे में भी, प्रोनाउन, और क्योंकि वो भी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग को देख ही लेना है। लेकिन अभी आइए यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ द नाउन। तो देखो कोई भी आपसे पूछेगा कि बाबू नाउन के नंबर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कोई भी राह चलोगे, कोई भी इंसान आपसे पूछ सकता है ना। तो जब कोई पूछेगा तो उसको जवाब तो देना होगा। ठीक है, जवाब तो आपको देना होगा। तो देखो ऐसे बोलना है कि नाउन के दो नंबर होते हैं। ठीक है, नाउन के कितने नंबर होते हैं? नाउन के दो नंबर होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। यानी नंबर कितने होते हैं, ये सवाल आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि नंबर कितने होते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, यानी एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में दो ही होते हैं। सबसे पहला ये जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होती है। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन में जो नंबर होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार होते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए सिंगुलर नंबर यानी कहते हैं किसको है? सिंगुलर नंबर का बोध होता है। सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? यानी सिंगुलर में नंबर का बोध होता है, यानी सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। जब एक पर्सन का बोध होता है, सिंगुलर नंबर जब एक पर्सन का बोध होता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। ठीक है, जब कोई भी नाउन होगा वो डिनोट करेगा एक पर्सन और थिंग्स, एक पर्सन और एक व्यक्ति कोई भी, तो हम लोग उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, जैसे अगर बात करें काव, काव से आपको क्या पता चल रहा है? COW काव है, यानी एक वचन है, एक गाय है। डॉग एक गाय है, एक कुत्ता है।
एक बिल्ली है, एक मानव है, एक लड़का है, एक कार है, एक पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, एक एक, यानी सब सिंगुलर नंबर में है, वन, ठीक है। काउंट में हम जब गिनेंगे तो वो एक होगा, ठीक है, वो नाउन जो होगा वो एक होगा, ठीक। जैसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, पोलर नंबर। सिंगुलर नंबर जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा सिंगुलर नंबर। और जब एक से अधिक का बोध होगा, ठीक है, पोलर नंबर तब हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, जब एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा सिंगुलर नंबर, जब एक से अधिक का बोध होगा प्लूरल नंबर, ठीक है। तो बस यही चीज पढ़ना है। देखो प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कहते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। क्लियर है, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। क्या चीज, डिनोट्स मतलब दिखाना, एक तरीके से ये इंगित करता है, सूचित करता है, मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु, ठीक है। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन हम दिए हैं ताकि आप कोई तो आपके दिमाग में तो घुस जाए, किसी भी तरीके से आप समझ तो जाओ, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पे जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखे काव, ठीक है, काव देखे तो यहाँ पे ये सिंगुलर में हो गया और यहाँ पे एस लगा दिए, ये हो गया प्लूरल में। उसके बाद यहाँ पे डॉग देखिए डीओजी है और इसमें डीओजी में एस लगा दिए, तो ये कुत्ता से कुत्ते हो गया, यह प्लूरल नंबर में हो गया, ठीक है। कैट यहाँ पे था तो यहाँ पे एस लगा दिए, कैट्स हो गया। मैन में MEN था, यहाँ पे MEN लगा दिए, तो ये हो गया प्लूरल, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉयज, बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो गया। कार का यहाँ पे कार्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत शब्द चेंज किया जा रहा है, कहीं पे एस लगा दिया जा रहा है, कहीं पे IS लगा दिया जा रहा है, कहीं पे एक जगह पे ई कर दिया जा रहा है, तो प्लूरल बन जाता है। तो बस यही अंतर है, लेकिन कहां पे क्या लगाया जाता है, कहां पर एस लगाएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल होगा, कहां पे IS लगाएंगे, कहां पे क्या लगाना है, ये चीज जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट यही सवाल खड़ा करती है हम लोग के सामने, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। नंबर, ठीक है। तो नंबर पहला हो जाता है हमारे पास क्या चीज, सिंगुलर नंबर, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो जाता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु, ठीक है। एक से अधिक व्यक्ति, जानवर या वस्तु, ठीक है। तो बस अभी तक हम लोग बस इतना ही पढ़े हैं, बस इतना ही पढ़े हैं, तो कोई टफ नहीं है ना, आसान है। चलो ठीक है, तो बस इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग देख लिया सिंगुलर और प्लूरल का परिभाषा जान चुके हैं, ठीक है, परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। अब हमारे पास सबसे मेन सवाल जो खड़ा होती है कि भाई कहां पे एस लगाएंगे। कभी कभी देखे थे MAN मैन हो जाता है सिंगुलर में, MEN मैन हो जाता है प्लूरल में, तो आखिर ये कहां से होता है, हमको तो कुछ तो पता रहे कि हम बना सके, कहां पे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना, ये तो थोड़ा सा जानना होगा ना, ठीक। तो आ जाओ जानते हैं इसी चीज को, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सबसे पहला नियम हमारे पास क्या आती है, सबसे पहला नियम जो हमारे पास है, सिंगुलर नाउन के अंत में पराया एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
यानी सिंगुलर नाउन, ठीक है। नाउन यानी नाउन किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु व्यक्ति का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। वस्तु व्यक्ति जानवर कुछ भी चीज का नाम को हम लोग कहते हैं नाउन, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो होता है सिंगुलर नाउन के अंत में हम एस लगा देते हैं ना, एस जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है प्लुरल नाउन, ठीक है, प्लुरल नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर के एस में लास्ट में एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्लुरल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉय हो गया, ये हो गया हमारे पास सिंगुलर नंबर में, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में हुआ, तो यहाँ पे एस लगा दिए, ये हो गया हमारे पास प्लुरल फॉर्म में, एस लगा दिए लास्ट में ना। इसी प्रकार से देखिए एस लगा दिए बुक में ट्रीज हो गया, पेन का पेन्स हो गया, लास्ट में एस लगा दिए, टेबल का टेबल्स हो गया, लास्ट में एस लगाए, नेम में नेम्स हो गया, स्कूल में एस लगा दिए, काउज में काउज लगा दिए, एस लगाए, ठीक है, एस लगा दिए। देखिए एंट में एंट्स हो गया, हाउस का हाउसेस, डेस्क का डेस्क्स, एनिमल का एनिमल्स, ब्रदर का ब्रदर्स, ठीक है। तो पहला तो रूल आपका क्लियर हो गया कि सिंगुलर नंबर में क्या किया जाता है, लगभग जो है एस लगा दिया जाता है और बहुत सारे सिंगुलर उससे क्या हो जाता है, प्लुरल में बदल जाता है। तो पहला नियम तो आपको ये समझ में आ गया कि सिंगुलर से प्लुरल बनाने का पहला एक हमारे पास नियम है कि नॉर्मली सिंगुलर नाउन के अंत में हम लोग एस लगाएंगे और उसके प्लुरल नंबर में बदल देंगे, ठीक है। पहला रूल आपका क्लियर है। चलो बाकी देखो, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ईएस नहीं लगा सकते क्या, देखो ईएस लगा सकते हैं, उसके बारे में भी और पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा रूल है, बहुत सारे रूल है, उस सबको जानेंगे। अभी तो देखिए अभी बहुत सारा चीज अभी जानना है। नॉर्मली स्टूडेंट को यही लगता है कि मतलब पढ़ लिए, हमारे पास नंबर दो होते हैं, पहला सिंगुलर दूसरा प्लुरल, लेकिन इतना ही नहीं होता है, और भी सारा चीज है जिसको पढ़ना है अभी, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास नियम है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एस या एक्स रहता है उसमें ईएस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। क्या करते हैं, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एस, एक्स ये सब अगर रहे, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, कोई भी वर्ड के लास्ट में हम लोग को देखना है सी एच, एस एच, एस एस, एस या एक्स ये सब रहे। रूल आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जेन्युइनली जो पढ़ना चाहते हैं तो रूल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अच्छा रहेगा। तो दूसरा हम पहला तो था एस जोड़ लेते हैं तो प्लुरल बन जाता है, ठीक है, सिंगुलर में एस जोड़ देते हैं वो प्लुरल बन जाता है। दूसरा हमारे पास है नियम, जिसके अंत में जो भी सिंगुलर नाउन होगा उसके अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एस या एक्स लगा होगा उसमें ई एस जोड़ के उसको प्लुरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सी एच लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। सी एच में देखिए बेंच लास्ट में यहाँ पे सी एच था तो सी एच में हम लोग ई एस लास्ट जोड़ दिया तो ये हमारे पास बेंचेस हो गया, ये हमारे पास प्लुरल फॉर्म में बन गया। तो सिंगुलर से प्लुरल बदलने का दूसरा नियम हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देखिए, सी एच यहाँ पे था तो लास्ट में हम ई एस लगा दिए, सी एच है ई एस लगा दिए, सी एच है ई एस लगा दिए, सी एच है ई एस लगा दिए। तो यहाँ पे इंच का इंचेस हो गया, चर्च का चर्चेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया, उसके बाद ब्रांच का ब्रांचेस हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए एस सी एस था, एस एच भी जब भी रहे तब भी जाके हम ई एस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्रश में एस एच है लास्ट में तो यहाँ पे ई एस लगा दिए, एस एच है ई एस लगा दिए, एस एच है ई एस लगा दिए, एस एच है ई एस लगा दिए, या फिर एस एस भी रहे या सिंगल एस भी रहे या एक्स भी रहे तब भी जाके, डबल एस है क्लासेस में क्लासेस ई एस लगा दिए, ठीक है। तो बस इस प्रकार से सिंगुलर नंबर से प्लुरल नंबर में बदल जाता है, ठीक। तो ये भी आपको रूल याद हुआ, रूल समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। अभी चलिए और भी सारा चीज उदाहरण है हम लोग के पास, अभी और सारा चीज हम लोग जानते हैं, डोंट वरी, बहुत सारा रूल है अभी पढ़ना है। एक और चीज यहां पे बोला गया है, एक और चीज कि जब सी एच का उच्चारण क होता है तब मात्र एस जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम रूल पढ़े थे, जब सी एच जब भी लास्ट में रहेगा तो उसको हम सी एच के साथ ई एस लगा देंगे और वो बन जाएगा प्लुरल फॉर्म में, ठीक है। जब भी लास्ट में रहेगा सी एच तो उसमें लास्ट में हम ई एस लगाएंगे और वो हो जाएगा प्लुरल फॉर्म में। लेकिन जब सी एच का उच्चारण क होगा, ठीक है, तब मात्र हम एस जोड़ेंगे, ठीक है। यानी बोल के देखेंगे तो इसको बोला जाता है स्टोमक, स्टोमक यानी क आ रहा है, इस सी एच जब भी रहेगा तो ई एस लगाते हैं, तो रूल है हमारे पास। लेकिन जब सी एच को बोल के देखेंगे वो अगर स्टोमक यानी क के रूप में लास्ट में आता है तो सिंपल सी बात है वो तब हम एस ही लगाएंगे, सिंपल सी बात है एस जोड़ देंगे। स्टोमक का हो जाएगा तब जाके क्या चीज, तो ये हमारे पास यहाँ पे क रहेगा तब सिर्फ एस जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी रहेगा, बस वही चीज है,
बस देखिए लास्ट में क्या किया गया, एस जोड़ दिया गया है, इसमें भी लास्ट में एस जोड़ दिया गया, जो चीज आपको बताए। जब मतलब उच्चारण करके देखेंगे, जब हमारे पास अंतिम में को आए, स्टोमिक, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मोनार्क, ठीक है, मोनार्क, इसको मोनार्क नहीं पढ़ेंगे, मोनार्क पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जब सी एच आएगा, ठीक है, लेकिन को उच्चारण आता है, ठीक है, इसका मतलब को आता है, तो सिंपल सी बात है सिर्फ एस लगाएंगे हम लोग, सिर्फ एस लगाएंगे। उसके बाद चलिए अब तीसरा रूल जानते हैं, तीसरा नियम जानते हैं। अभी नियम कानून हम लोग सीख रहे हैं, 2 नियम कानून हम लोग सीखे हैं नंबर का, ठीक है। तीसरा हम लोग जान रहे हैं, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल, ठीक है, जब नाउन के अंत में वाई रहेगा और वाई से पहले कोई वॉवेल, तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जब लास्ट में क्या रहेगा, वाई रहेगा, ठीक है, वाई रहेगा और वाई से पहले कोई वॉवेल, तो देखिए यहाँ पे वाई में क्या है, लास्ट में वाई है और इससे पहले ओ क्या है, वॉवेल है। वॉवेल आपको पता है ना, वॉवेल क्या क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 वॉवेल है। तो इसमें देखिए सबसे पहले लास्ट में वाई है और इससे पहले वॉवेल है, लास्ट में वाई है, इससे पहले वॉवेल है, लास्ट में वाई है, इससे पहले वॉवेल है, लास्ट में वाई है, इससे पहले वॉवेल, लास्ट में वाई है, इससे पहले वॉवेल। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एस लगा देंगे उसके लास्ट में, ठीक है। देखिए बॉयज में एस लगा दी, एस लगा दी, एस लगा दी, एस लगा दी, ये बन गया प्लूरल, ठीक है। तो ये बन जाता है प्लूरल। ठीक, देखिए यहाँ पे y है, इससे पहले वॉवेल, 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 y है, इससे पहले वॉवेल। तो जब ऐसा रहे तो सिंपल सी बात है, s जोड़ देना है, s जोड़ देना है और बन जाएगा हमारे पास प्लूरल। तीसरा नियम भी हम लोग देख लिए। चलिए चौथा नियम, जल्दी से इसको कॉपी में नोट करिए चौथा नियम को, ठीक है। चौथा नियम को देखिए, क्या पढ़े थे, जब लास्ट में y रहेगा और उससे पहले वॉवेल रहेगा तो हम लोग उसमें क्या जोड़ेंगे, s जोड़ेंगे। और लास्ट में जब y रहेगा और उससे पहले वॉवेल नहीं रह के कॉन्सोनेंट रहे, y से पहले कॉन्सोनेंट रहे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, y को हटा देंगे, y को हटाकर उसके बदले IES जोड़ देंगे, ठीक है, तब वो प्लूरल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे y है और इससे पहले वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। वॉवेल रहता तो s जोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तब जाके हम क्या करेंगे, इस बेबी में क्या करेंगे, बेबी में क्या करेंगे, y को हटा देंगे, ठीक है, और y के जगह पे IES जोड़ देंगे, ठीक है, बेबीज हो गया। इसी प्रकार से देखिए y है लास्ट में और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को हटा के इसमें ES जोड़ दिए, IES जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही चीज करना है, y को हटाएं और यहाँ पे IES जोड़ दिए, y को हटाए, IES जोड़ दिए, y को हटाए, IES जोड़ दिए, ठीक है। तो बस देखना है कि y के पहले क्या है, और वॉवेल है तो s लगाएंगे, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो IES लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट है, यानी y है और इससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, y लास्ट में और इससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा। तो उस समय क्या करेंगे, इस y को हटाएंगे और यहाँ पे IS जोड़ देंगे। तो ये सब रूल है, बस रूल आपको बस देखते चलना है, ठीक। नहीं तो नॉर्मली जो है पढ़ ही चुके हैं कि नंबर जो है, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। चलिए देखिए अगला यहाँ पे नियम देखिए, जब नाउन के अंत में ओ रहे, ठीक है, नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, ठीक है, नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट, तब ES जोड़ के बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जब नाउन के अंत में क्या है, ओ है, ठीक है, यानी शब्द के अंत में क्या है, ओ है, सबके अंत में देखिए ओ है और इससे पहले क्या रहे, उससे पहले कॉन्सोनेंट, यानी ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए है ना कॉन्सोनेंट, है ना कॉन्सोनेंट, ओ के बाद ओ से पहले क्या है, टी है, एल से ओ से पहले क्या है, एल है, ओ से पहले क्या है, टी है, सब जो है ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले जब कॉन्सोनेंट हो तब जाके हम लोग ES जोड़ देंगे उसी में। हीरो है, हीरो लिख दिया और उसमें ES जोड़ दिया, तो ये बन गया प्लूरल। देखिए मैंगो में ES जोड़ दिए, ये बन गया प्लूरल। पोटैटो में ES जोड़ दिया, पोटैटोज हो गया, ये बन गया प्लूरल। टोमेटो में टोमेटोज हो गया, बफेलोज हो गया, मस्कीटोज हो गया, ठीक है। तो बस सिंगुलर से प्लूरल बनाने का यहाँ पे 5 नियम आप लोग जाने हैं। चलिए और सारे नियम जानते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है कि जैसे यहाँ पे देखिए फोटो है, ओ है
और इससे पहले है कॉन्सोनेंट, लेकिन तब भी यहाँ पे एस ही जोड़ेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस है, जहां पे रूल होगा वहां एक्सेप्शन होगा ही। ओ यहाँ पे है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो सिंपल सी बात है एस जोड़ देंगे। यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शन है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। ओ है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ एस जोड़े हैं, ई एस नहीं लगाए। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बस ध्यान में रखिएगा। और छठा नियम जानते हैं, नंबर का छठा नियम जानते हैं। देखो अब ये सोचोगे कि हर चीज नाउन के जैसा ही होगा, कि जहां पे आएंगे और पढ़ लेंगे 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन ये होता है, और पर्सनल नाउन ये होता है, और मटेरियल नाउन ये होता है। ये जो है ना, इस टाइप का हर टॉपिक नहीं होता है। हर टॉपिक को मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है, हर टॉपिक में अलग अलग चीजें आती हैं, तो उसको आपको सीखना होगा। ठीक है, जैसे आप नाउन पढ़े तो उसमें अलग तरीके से पढ़े, प्रोनाउन पढ़े अलग चीज पढ़े। तो यहाँ पे जो है ना, आपको बेसिकली फॉर्मूला पे बेसिकली ध्यान में रखनी होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। फॉर्मूला नहीं रखेंगे याद है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उसी से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे छठा हमारे पास नियम है, जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल। ठीक है, नाउन के अंत में क्या रहे, ओ रहे, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट, तब जाके तो हम ईएस लगाएंगे। लेकिन नाउन के पहले, नाउन के अंत शब्द के अंत में क्या रहे, नाउन के अंत में रहे ओ, और उससे पहले रहे कोई वॉवेल, तब जाके हम सिंपल सी बात है एस लगाएंगे। सिंपल सी बात है, जब ओ रहे और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर है, कोई कॉन्सोनेंट रहे, तब तो हम लोग ईएस लगाते हैं। लेकिन ओ रहे और उससे पहले कोई वॉवेल रहे, तो हम लोग एस लगाते हैं, और एस लगा के प्लुरल बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी नियम आप लोग के लिए क्लियर ही होगा। देखो, तो यहाँ पे देखो ओ है और इससे पहले वॉवेल है, ओ है इससे पहले वॉवेल है, एस लगा दिए, बात खत्म, बन गया। ओ है और इससे पहले वॉवेल है, ओ है इससे पहले वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, बम्बूज हो गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है रूल्स। चलिए 7वां रूल अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है, तब प्लुरल बनाने के लिए एफ एफ ई को भी में बदलकर ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ई रहे, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग एफ या एफ ई एस, जब अगर एफ रहेगा तो एफ को हटा देंगे और एफ के जगह पे भी लिख देंगे और ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, अगर एफ ई रहेगा तब भी उसको हटा के भी लगा देंगे और ई एस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एफ ई है ना, तो एफ ई हटाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू आई और एफ ई के जगह पे हम भी लिखेंगे और ई एस यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बन गया प्लुरल, वाइफ का प्लुरल वाइफ्स हो गया। ठीक है, जैसे ही देखिए एफ ई है यहाँ पे, तो के एन आई, और एफ ई के जगह पे क्या है, एफ ई के जगह पे हम लोग को जोड़ देना है, भी लगा देना है। ठीक है, भी लगा देना है और ई एस जोड़ देना है। ठीक है, ई एस जोड़ दिए, तो यहाँ पे काइंड्स हो गया। सेल्फ का यहाँ पे देखिए एस एच ई एल, और एफ यहाँ पे है, एफ के जगह पे हम लोग भी लगा दिए और ई एस जोड़ दिए। ठीक है, सेल्फ से यहाँ पे हो गया। लाइफ का यहाँ पे देखिए एफ ई है लास्ट में, तो एल आई भी ई एस, लाइफ हो जाएगा, क्योंकि एफ ई के जगह पे भी लगाए और ई एस जोड़ दिए। ऐसे यहाँ पे देखिए सी ए एल एफ, तो सी ए एल और एफ के जगह पे हम लोग भी लगाए और ई एस जोड़ दिए, कैल्ब्स। ठीक है, हाफ के जगह पे देखिए एफ है लास्ट में, तो एच ए एल भी ई एस, हाफ। ठीक है, इस तरीके से ये भी फॉर्मूला है, ये भी रूल है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए और यहाँ पे कुछ कुछ देखते हैं, सम एक्सेप्शंस भी है कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे एफ है लास्ट में, ठीक है, एफ है लास्ट में, लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या है, एफ है लास्ट में, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, तो एफ है लास्ट में, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, पी आर डबल ओ और भी ई एस, प्रूफ्स ऐसे नहीं लिखा जाता। प्रूफ्स का यहाँ पे इसको एक्सेप्शन केस में बस एस लगा दिए, इसमें भी एक्सेप्शन केस बस एस लगा दिए, इसमें भी कुछ ऐसा ही एस लगाए, इसमें भी ऐसा ही लगाए। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जहां पे रूल होगा वहां एक्सेप्शन होगा ही, तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 8वां रूल यहाँ पे देखिए, कुछ नाउन के आंतरिक वॉवेल को परिवर्तित कर प्लुरल बनाया जाता है।
जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ शब्द को बदल के प्लुरल बना दिया जाता है। मैन है इसमें एक जगह पे ई लगा दिया, ये हो गया प्लुरल, ये आपको याद रखनी होगी। यहाँ पे क्या किया गया, एक जगह पे ई बना दिया, ये हो गया प्लुरल। वोमेन में भी देखिए एक जगह पे ई बदल दिया गया, प्लुरल बन गया। फुट में एफ डबल ओ को कर दिया एफ डबल ई, तो ये बन गया प्लुरल फीट। टूथ में भी डबल ओ को डबल ई कर दिया गया, ठीक है, बन गया। माउस को माइस हो गया, ठीक है, कुछ कुछ शब्द ही बदल दिया जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए पूरा शब्द ही बदल दिया गया। गूस का गीज हो जाता है। तो मतलब ये सब कुछ कॉपी में नोट करके प्रॉपर इसको बार बार रिवाइज करना होगा, देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं रूल नंबर 5 का 25 एक्सेप्शन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारा भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन में ईएन लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। पूछ रहे थे कोई एक स्टूडेंट। तो एक रूल ये भी है अपने पास कि कुछ नाउन के अंत में ईएन लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्स में क्या होता है, ऑक्स में ईएन लगा दिए, ये बन गया प्लुरल, ठीक है। चाइल्ड में यहाँ पे क्या किए, आर्यन लगा दिए, चिल्ड्रेन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें आर्यन लगा है, इसमें क्या लगा है, उसमें ईएन लगा है। तो देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, हालांकि ये इस रूल के अकॉर्डिंग फिट नहीं खाएगा, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग फिट नहीं खाएगा, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको प्रैक्टिस करते ही के साथ में ही बन पाएगा। आगे चलिए देखते हैं। 10 नंबर अपने पास रूल है, यहाँ पे क्या चीज है, कंपाउंड नाउन, ठीक है, यानी कंपाउंड नाउन यानी साथ ही साथ बहुत सारा, जैसे आपको यहाँ पे कंपाउंड, दो चीज का कंपाउंड एक तरीके से लगे मिला हुआ, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लुरल प्राय हमेशा मुख्य शब्द को प्लुरल बनाने से होता है, ठीक है, यानी मुख्य शब्द को प्लुरल बना दिया जाता है जब कंपाउंड नाउन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिस्टर इन लॉ को अगर आपको प्लुरल बनाना है, सॉरी सन इन लॉ को, तो यहाँ पे सन हमारे पास मुख्य शब्द है, तो बस इसको हम लोग यहाँ पे प्लुरल बना देंगे और ये अपने आप प्लुरल बन जाएगा। यहाँ पे एस जोड़ दिए। फादर में भी क्या किया, फादर्स बना दिए, फादर्स इन लॉ हो गया। डॉटर में डॉटर्स इन लॉ हो गया, ठीक है, बस ना मुख्य शब्द को बस हम बना दिए, एस प्लुरल बना दिए और उससे हो गया वो प्लुरल पूरा का पूरा। चलिए और देखते हैं, और इसका कई सारे एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए और सारा एग्जांपल यहाँ पे है। देखिए ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ कर दिया गया। स्टेप सन्स में स्टेप सन्स यहाँ पे एस जोड़ दिया गया। ग्रैंड सन में एस लगा दिए। ग्रैंड फादर में ग्रैंड फादर्स यहाँ पे एस लगा दिए। उसके बाद मेड सर्वेंट यहाँ पे क्या कर दिए, मेड सर्वेंट एस लगा दिए। बॉयफ्रेंड में एस लगा दिए, गर्लफ्रेंड में एस लगा दिए। मैन ऑफ वार यहाँ पे MEN हो जाएगा, मैन, ठीक है, मैन ऑफ वार मुख्य शब्द में हम लोग चेंज कर रहे हैं, मुख्य शब्द में चेंज करके उसको प्लुरल बना दिया जाता है। चलिए 11 नंबर रूल यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लुरल बनाकर अविष्ट शब्द को प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कंपाउंड नाउन होगा उसके दोनों शब्द को भी बदलना होगा। तो मैन सर्वेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैन सर्वेंट का यहाँ पे MAN मैन सर्वेंट है, तो यहाँ पे MEN और S लगा दिए लास्ट में। वोमेन में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे MEN लगा दिए। वोमेन डॉक्टर्स में यहाँ पे डॉक्टर को डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर को हम क्या किए, वोमेन डॉक्टर्स करना पड़ा। यहाँ पे वोमेन स्टूडेंट है तो वोमेन में यहाँ पे वोमेन स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में S। तो इस तरीके से ये सब कुछ रूल आपको ध्यान में रखनी है। कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन भी केस है। इसमें भी देखिए जेंटलमैन्स में क्या क्या है, जेंटलमैन फार्मर, तो उसी को फार्मर्स कर दिया गया। जेंटलमैन में ME को बदल दिया गया, MA को ME कर दिया गया। फिर रूल नंबर देखिए 12 अपने पास है। रूल नंबर 12 यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन के सिंगुलर को प्लुरल फॉर्म एक ही होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे शिप का सिंगुलर और प्लुरल एक ही होता है। डियर का सिंगुलर प्लुरल एक ही होता है। पुलिस का एक ही होता है। उसके बाद इनिंग्स का, सीरीज का, ये सब का क्या होता है, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म एक ही होता है। इस सब का सिंगुलर और प्लुरल दोनों एक ही होता है। ठीक,
आगे देखिए, अतः आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है, अगर एक सिप अगर लिखना है तो सिप एक लिखोगे तो उससे तो ये पता चले, यही पता नहीं चल पाएगा एक सिप है या 1000 सिप है, ठीक है, कितना भेड़ है ये नहीं पता चल जाएगा। तो उस समय आपको लिखना होगा 1 सिप, ठीक है, यानी एक भेड़, 5 सिप, 2 डियर, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लुरल फॉर्म में ही होता है, जैसे आर्म्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एल्म्स यहाँ पे हो गया, उसके बाद एथेस्ट हो गया, यहाँ पे एथलेट्स हो गया, यहाँ पे रिचेस हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्केसॉर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टंग हो गया, कार्ड हो गया, ये स्केल्स हो गया। ये सब हमारे पास जो है जो शब्द है ये सब कुछ होता है ऐसा जो कि हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे थैंक्स हो गया, ठीक है, थैंक्स एक अच्छा शब्द है, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होता है। उसके बाद देखिए, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में वो प्लुरल होते हैं, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन सिंगुलर हुआ, पीपुल हमारे पास सिंगुलर हुआ, पब्लिक वे प्लुरल नंबर में होते हैं, सॉरी प्लुरल में है चिल्ड्रेन, वही तो हम भी सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। चाइल्ड हो गया अपना पास सिंगुलर, यहाँ पे ये चिल्ड्रेन हमेशा प्लुरल में ही होगा, पीपुल हमारे पास प्लुरल में होगा, पब्लिक प्लुरल होगा। और उसके बाद देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन में ही होता है, सिंगुलर नंबर में ही होता है, जैसे यहाँ पे पोएट्री, फर्नीचर, उसके बाद हमारे पास टी, कॉफी, मनी, म्यूजिक, परसेंटेज, नॉलेज, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एडवाइस, न्यूज, ये सब क्या हो जाता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब पढ़ लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपका लिए एक्सरसाइजेस है, अभी फिलहाल यहाँ पे नंबर ऑफ द नाउन हम लोग जान लिए। नंबर ऑफ द नाउन में 2 होता है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहला सिंगुलर नंबर, यानी एक व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध होगा तो सिंगुलर नंबर। प्लुरल में क्या होगा, एक से अधिक व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होगा तो वो हो जाएगा प्लुरल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ द नाउन तो देख लिए, उसमें 2 प्रकार होता है। नंबर ऑफ द प्रोनाउन, तो नाउन की तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर या प्लुरल होते हैं, ठीक है। जिस नाउन का संबंध एक प्राणी या वस्तु से होता है उसे सिंगुलर नंबर में होना समझा जाता है, और जिस प्रोनाउन का संबंध एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं में होता है उसे प्लुरल समझा जाता है। बस सेम इट इज है, सेम इट इज है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, जब एक से एक का बोध होगा तो प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर कहलाएगा, जब एक से अधिक का बोध होगा तो प्रोनाउन इन प्लुरल कहलाएगा। जैसे आई, मी, माइन, ये सब का मतलब क्या होता है, एक से मतलब होता है कि एक अकेला, तब उसमें वो प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर कहलाने लगता है। और जब वही ज्यादा कहलाने लगता है, ज्यादा मतलब जब आ जाता है, ठीक है, एक से अधिक, तो हमारे पास वो हो जाता है क्या चीज, वो हो जाता है हमारे पास प्लुरल में। जैसे वी, अस, इसमें क्या लग रहा है, ज्यादा लोग है ना, वी हम लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए, तो ये हो जाएगा प्लुरल इन प्रोनाउन इन प्लुरल नंबर। उसके बाद देखिए, प्रोनाउन जो सिंगुलर में भी प्रयुक्त होते हैं और जो प्लुरल में भी प्रयुक्त होते हैं। तो यू, योर्स, ऑल, यू से ये नहीं पता चलता है कि यू एक है या यू 2 है, ठीक है, एक है 2 है ये पता नहीं चलता। यू, योर्स, ऑल, सम, नन, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सब से पता नहीं चलता है कि एक है या 2 है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल दोनों में ही आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ द वर्ब। नंबर ऑफ द वर्ब में क्या होता है, देखिए वर्ब का सीधा संबंध वाक्य में सब्जेक्ट से रहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होता है। अतः आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ब जो है सिंगुलर नंबर में है, कौन सा जो है प्लुरल नंबर में है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक रूल है, थोड़ा सा ये इसको जान लेते हैं। एक रूल है, इसको समझ लेते हैं, अपना हो जाएगा नंबर खत्म, खल्लास। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास क्या बोला गया है, नोट। जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ लगा देते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है, जबकि यह नियम जो है नाउन के नियम के ठीक उल्टा है। नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लुरल बनता है, वो हमेशा जो है प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज है। एस या ईएस लगाते हैं ना तो वर्ब वाला में, वर्ब में क्या हो जाएगा, वो
वो हो जाएगा SEIS लगाएंगे तो वो सिंगुलर में, लेकिन नाउन वाला जो रहता था उसमें क्या हो जाता था, वो प्लुरल बन जाता था। जैसे यहाँ पे देखिए ईट, कोई खा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। ईट में क्या किए, अगर हम S या ES जोड़ दिए ना, ईट हमारे पास नॉर्मली प्लुरल वर्ब हो गया, S या ES जोड़ दिए, ये कुछ क्रिया कर रहा है, ठीक है। क्रिया में अगर हम S या ES जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर में बदल जाएगा, तब ये सिंगुलर में बदल गया। गो एक क्रिया है, वर्ब है, इसमें ES लगा दिए प्लुरल में चला गया, सिंगुलर वर्ब में चला गया। लाफ में ES जोड़ दिए तो ये सिंगुलर वर्ब में चला गया। रन में S जोड़ दिए, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो बस यही आपको कुछ पढ़ना था, यही आपको कुछ ध्यान में रखना था, ठीक है। और कहोगे भैया बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग क्या हमको ये पूरा ध्यान में रखना है? हम बोलेंगे नहीं, पूरा ध्यान में नहीं रखना है। बोर्ड परीक्षा के लिए बस कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ पे जो भी चीज दिया गया है मेनली यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। मेनली हम कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर जैसे एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, सिंपल सी बात है, उसको कहेंगे सिंगुलर नंबर। जैसे एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे हमको कहेंगे प्लुरल नंबर, ठीक है। तो बस बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सब तो रामायण कथा चलती रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कथा चलेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। ये सब जो है ना, ये सब नंबर वाला टॉपिक, ये सब ऑब्वियसली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा एग्जाम में सही कर पाओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और आज के इस क्लास को बस हम लोग कंप्लीट करते हैं, हम लोग फिर आगे मिलेंगे अगले क्लास में, और फिर अच्छे से और भी अगले टॉपिक को जानेंगे, ठीक है। तो बाकी बहुत से कम ही लोग अभी बाकी है जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे लोग चले गए, क्योंकि मतलब ये हो जाता है ना कि मतलब थोड़ा सा टफ चीज देखे नहीं, या फिर थोड़ा कहीं दिमाग लगाना रहे तो निकल पड़ते हैं। तो जितने लोग लास्ट क्लास तक रुके रहे हैं अच्छा बात है, इसी तरीके से पढ़ते चलिए। आज के इस क्लास को बस हम लोग खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो कमेंट कर लीजिएगा, बता दीजिएगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए जाते जाते हैं। चलिए आज के इस क्लास को बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।